हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल ऐसी जांच है। तो और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को डॉक्टर केसी सिन्हा मैथ का क्लास 10 का सोल्यूशन करवा रहा हूं, जिसमें कि हम लोग 1.4 को कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। और इससे पीछे के जितने भी चैप्टर थे मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं, सिखाए, समझाए। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी वीडियो का लिंक दिया रहता है। आज मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोग को 1.4 का क्वेश्चन में 2 से करवाऊंगा, और ये पार्ट थर्ड है। इसके लिए इस चैप्टर के 1.4 के भी पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोगों के लिए बनाए जा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है मेरे प्यारे बच्चों, जो निम्नलिखित में से जिस यानी कि कौन सा शांत किसका परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, और शांत है तो उसका दशमलव प्रसार भी लिखने, दशमलव में भी हमको लिखने के लिए कहा गया है। यानी कि हमें बताना है जो कौन कौन शांत है और उसका दशमलव दशमलव क्या होगा वो हमें लिखना है। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ। इससे पहले भी मैंने आप लोग को बताया था, जो किसी भी परिमेय संख्या में अगर क्यू का मेरे प्यारे बच्चों हर का अगर रूट गुणनखंड 2 पे पावर n या 5 पे पावर m हो, या 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m की घात का रूप का होता है, तो उसके जो दशमलव प्रसार होते हैं वो शांत होते हैं। तो यहाँ से अगर देखते हैं तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो 17/2 पे पावर क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। और यह जो है वो क्या हो जाता है, तो यह शांत होता है। आप देख सकते हैं ये 2 पे पावर n के रूप का है, तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा, यानी कि इसको भाग देने पे 8 दूना 16, इसका जो दशमलव प्रसार होगा 2.125। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग भाग देके निकाल लीजिएगा। मेरे जो छात्र छात्रा हैं वो उन्होंने निकाल रखे हैं, तो उन्होंने बताया जो सर इसका इतना आता है, तो मैंने आप लोग को बता दिया। आशा है आप लोग भी समझ गए होंगे, या कुछ दूसरा भी आता होगा तो ऐसे ही बनाना है। अब दशमलव देखिए जहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा मिस्टेक लगेगा वहां सही कर लेना है, ठीक है। आशा है समझ में आ रहा होगा। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी जब आप कीजिएगा तो ये 3/2 पे पावर क्या आ जाएगा, 8 का गुणनखंड निकालिएगा तो ये 2 पे पावर 3 आएगा। तो यहाँ से ये क्या हो जाता है, शांत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। यह क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। और जब इसको भाग दीजिएगा 3 में 8 से, तो मेरे प्यारे बच्चों 0.375 इसका मान निकल के आ जाएगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, यहाँ तक कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को, तो इसको भी जब आप लोग कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, 169 में मेरे प्यारे बच्चों। इसको जब आप लोग लगाइएगा तो इसमें क्या आता है, सीधी मेरे प्यारे बच्चों हम लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं इसको। 169 में देखिए 2000 का जब गुणनखंड निकालिएगा, 2 से जाएगा 1000, फिर 2 से लगेगा तो 500, फिर 2 से लगेगा तो 250, फिर 2 से लगेगा तो मेरे प्यारे बच्चों 125 है। फिर ये 3 बार 5 हो जाएगा, यानी 2 पे पावर क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों 4, और गुना 5 पे पावर 3 हो जाएगा। इस तरह से इसका गुणनखंड हो जाएगा, रूट गुणनखंड। अब यहाँ से देखिए ये 2 पे पावर n और 5 पे पावर m के घात के रूप का है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार भी शांत ही होगा। और मेरे प्यारे बच्चों इसको भाग देने पे कितना आता है बाबू, 0.0845 ये आता है भाग देने पे। आप लोग निकाल लीजिएगा, आपका भी इतना आएगा। अब यहाँ से इसको करने पे ये 13/8 इसका गुणनखंड निकालेगा, ये 5 पे पावर 3 आ जाएगा। तो यह भी 5 पे पावर m के घात का रूप है, तो यह भी मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, शांत। और भाग देने पे कितना आएगा, 0.104। ये भाग देने पे आप लोगों को इतना ही इसका आंसर आएगा। आशा है आप लोगों को समझ में आ रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको भी हम लोग लिखेंगे 27/8 को लिखेंगे 2 पे पावर 3 लिखेंगे। अब 2 पे पावर 3 लिखेंगे तो ये मेरे प्यारे बच्चों 2 पे पावर n के घात का रूप का है, तो ये शांत हो जाएगा। तो और यहाँ से इसको भाग देने पे कितना निकल के आता है, 8 3.375, इसको भी भाग देने पे कितना निकल के आता है। आई होप आप सभी को यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से देखिए इसको भी हम लोग क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 4 गुना 5, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों 16 से 80 होता है, तो इसको 2 पे 16 को 2 पे पावर 4 लिखते हैं और 5 हो जाएगा। तो ये 2 पे पावर n गुना 5 पे पावर m के घात का रूप कह दीजिएगा, क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। जब इसको भाग दीजिएगा तो ये कितना मतलब हो जाएगा, 0.0875 मेरे प्यारे बच्चों, 0.0875 निकल के आ जाएगा। हाँ इसका देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसका आंसर आपका बुक में गलत दिया गया है, ये 64 है। और इसको जब आप लोग कैलकुलेशन हल कीजिएगा तो इसका जो आएगा ये 5 गुना 7 गुना मेरे प्यारे बच्चों 13 आता है, ठीक है। क्योंकि आप 455 का जब आप लोग गुणनखंड निकालिएगा, देखिए 5 से लगाएंगे, 5 9 45, 5 1 का 5, फिर 7 से लग जाएगा 13। तो मेरे प्यारे बच्चों 2 और 5 छोड़ के अगर आभास हर का जो रूट गुणनखंड हो अगर कुछ दूसरा आता है, तो वो उसका दशमलव प्रसार जो होता है वह अशांत हो जाता है। तो हमें केवल और केवल जो शांत होता है मेरे प्यारे बच्चों उसी का निकालना है। लेकिन ये क्या है, तो अशांत है, तो हमें इसका नहीं निकालना है। उसी प्रकार से इसका निकालेंगे तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 गुना 5, ये 3 से कट जाएगा 2, यानी 2/5 आ गया मेरे प्यारे बच्चों। यह 5 पे पावर m का रूप का है, तो यह शांत हो जाएगा। और इसको जब आप लोग भाग दीजिएगा तो ये 0.4 निकल के आ जाएगा। इसको भी निकालिएगा तो ये आसानी से निकल जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों। 35/50 है, तो इसको क्या लिखिएगा, 35/50 को मेरे प्यारे बच्चों 2 गुना 5 पे पावर 2 लिखिएगा, तो यह शांत हो जाएगा।
और यह जो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा ये 0.70 हो जाएगा, या 7 भी आप लोग कह सकते हैं, 0.7 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका दशमलव निकालने पर। अब यहाँ से देखिए इसमें 7 पे पावर 5 है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह डायरेक्टली आप लोग आसान कह सकते हैं, क्योंकि हर में मेरे प्यारे बच्चों हर का जो रूट गुणनखंड होना चाहिए वो 2 और 5 छोड़ के कोई दूसरा नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 7 भी आ रहा है, तो इसलिए हम देखते हैं इसको आसान कह सकते हैं। यहाँ पे ये मेरे प्यारे बच्चे यह क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा, क्योंकि ये 5/4 के रूप में है, और जब इसको भाग दीजिएगा कितना आ रहा है बाबू, 0.0448, ये इतना आ रहा है। और मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर जो है वो 243 है नीचे में, यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए मैंने नहीं लिखा, तो वो अभी अशांत ही होगा, उसका भी दशमलव प्रसार हमें नहीं लिखना है। तो आशा है ये जो अभी मैंने आप लोग को बताया, जो शांत है केवल उसी का दशमलव प्रसार लिखना। ये मेरे प्यारे बच्चों बड़ा प्रश्न है, ये छोटा प्रश्न है, एक बार समझ लीजिए, और इसे अच्छे से आप लोग अपने घर पे भी बना सकते हैं। तो आई होप मैंने अभी जो आपको बताया आप सभी को समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आज के पार्ट में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के साथ करेंगे, और ऐसे अभी आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और ये मेरे प्यारे बच्चों छोटे छोटे प्रश्न होते हैं, जिसमें आपको ज्यादा अपना माइंड का यूज नहीं करना है, ये क्योंकि बच्चों वाला प्रश्न है, देखते ही ऐसे प्रकार से एक बार एक कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों एक प्रश्न को बनाने सीख जाइए, और उसके को उसी बेस पे सारे प्रश्न बन जाएंगे आपको। चलिए आज के पार्ट में इतना करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।